तो शादी के बाद जो रस्में होती है, शादी के बाद हमारा क्या होगा वो आपको देखने मिलेगा। और वो प्यार में और शादी में यकीन ही नहीं रखता है, उसे नफरत है। तो फर्स्ट टाइम ये एक हैप्पी रियलाइजेशन भी था कि मतलब ही इज नॉट दैट बैड। तो शायद इसलिए हमारा शो भी बहुत सटल और बहुत ही सिंपल सा है। एंड आई थिंक पवित्र रिश्ता भी ऐसा ही था। तो अगर वैसा कुछ हम भी कमाल कर ले तो मजा आ जाए। So firstly guys, welcome to IWM Plus. थैंक यू। फाइनली आज हमें वो मूवमेंट देखने को मिलेगा जहाँ सचिन और साहिल की शादी होने जा रही है। फैंस काफी एक्साइटेड है, लेकिन सचिन और साहिल तो खुश नजर नहीं आज। क्या कहना चाहिए? मतलब आप ही इमेजिन कर लो यार, आपकी जिंदगी में अगर प्रेशर में आके आपको खड़े पे कोई मंडप पे बिठा दे और बोले चलो शादी कर लो वरना सर झुक जाएगा तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे परिवार का, तो मतलब कैसा ही आपको लगेगा। तो आई थिंक मतलब सचिन के बारे में अगर मैं बोलूँ, जो लड़का वैसे ही अपने पास्ट से इतना अफेक्टेड है, जो ज़्यादा खोला नहीं है हमने, बट इतना एस्टैब्लिश किया कि सचिन का दिल टूटा था बहुत बुरी तरह, और वो प्यार में और शादी में यकीन ही नहीं रखता है, उसे नफरत है। ऐसे किसी इंसान को अगर आप आग में धक्का मार दो और बोलो कि नहीं भाई तू नहीं करेगा तो बदनामी होगी, और उस प्रेशर में आके वो शादी कर लेता है, प्यार भी नहीं, पसंद भी नहीं करता वो किसी को, तो मतलब वो क्या ही फील कर रहा होगा इस पॉइंट पे। और वहीं पे एक लड़की जिसने किसी और लड़के से मिलके हाँ हामी भरी थी, और मजबूरी में ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ रही है जिससे वो भी नफरत करती है, मतलब उस पे क्या बीत रही होगी। सचिन तो चलो अपने घर में रहने वाला है, ये तो किसी नए घर में आ रही है, वो भी जबरदस्ती तो ऑब्वियसली मतलब शादी फिक्स हुई थी किसी और के साथ और हुई किसी और के साथ, वो भी एट दैट मोमेंट। जो दूसरे सारे रिचुअल्स थे, जैसे एंगेजमेंट हुई थी हमारी, संगीत हुआ था, वो सब किसी और के साथ, और शादी के दिन शादी के मंडप पे कोई और दूल्हा। समझ तो रहे हो। आई थिंक बहुत ही गंदी फीलिंग होगी कोई भी लड़की के लिए जब ऐसा कुछ हुआ होगा। आई वी कांट इवन इमेजिन, वी आर या तो स्टिल पोर्ट्रेइंग, बट इट वुड बी सो डिफिकल्ट एंड हार्ड टू एक्सेप्ट समथिंग लाइक दैट हैपनिंग टू एनीबडी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू पोर्ट्रे वॉट द फीलिंग वुड बी, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा ये चीज़ें जब होती होगी किसी के भी साथ। और सैड तो होंगी डेफिनेटली, बिकॉज साइली को पहले से ही किसी के साथ शादी नहीं करनी थी। उसमें भी इतना फोर्स करने के बाद आई और सबकी बात सुन सुन के शी वाज लाइक कि ठीक है चलो मैं तेजस से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसमें भी तेजस कितनी बार मैंने उसको देखा कि वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, पता नहीं क्या, इज़ नॉट इंटरेस्टेड ओनली। फिर भी मैंने जाने दिया कि चलो ठीक है एडजस्टमेंट्स हो जाएगी लाइफ में, आगे वी विल एडजस्ट करके। एंड शादी के मंडप पे कोई और। सो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, बहुत सारी चीज़ देखने मिलेगी आपको या ये शादी के सीक्वेंस में। और आज तो हमारी शादी होने वाली है, तो शादी के बाद जो रस्में होती है, शादी के बाद हमारा क्या होगा वो आपको देखने मिलेगा। मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूँगी, व्हाई ऑलवेज विद यू ओनली, कि शादी के समय किसी और की दुल्हन को आप लेकर जा रहे हो। हाँ और कोइंसिडेंटली साहिल के साथ से कुछ दुश्मनी था क्या जो अभी चल रहा है, किसी और की दुल्हन को ही आप टारगेट कर रहे हो? नहीं, मैं टारगेट हो रहा हूँ, मैं तो टारगेट कर ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा था करो यार, इसको करना है करो। पहले शो में भी और अभी फिर से। हाँ मतलब पंड्या में भी ऐसा ही हुआ था कि देव से रावी की शादी होने वाली होती है, और फिर भाभी के बोलने पे जिस लड़की से बचपन से नफरत करता है उससे। तो आई थिंक ये अच्छा पॉइंट है, ये मेरे दिमाग में आया था, और मैं ये सोच भी रहा था कि यार हर शो में शादी ऐसी होनी जरूरी है मेरी। तो आई थिंक वहां पे भी शिवा एक ऐसा लड़का था जो भाभी के आगे कुछ नहीं और परिवार के आगे कुछ नहीं, लड़की की इज्जत के आगे कुछ नहीं। और यहाँ भी यही है कि बाबा पैर छूने पे मजबूर हो गया है, बाबा बोल रहा है कि मेरी नाक कट जाएगी, बाबा के आगे कुछ नहीं। तेरे तू ऐसे कैसे पैर पैर कैसे छूने जा सकता है मेरे, मैं शादी कर लेगा, कर ले बाबा। तो आज का एपिसोड जिन जिन्होंने हॉटस्टार पे देखा है उनके ऑलरेडी मेरे को धनाधन मैसेजेस आ गए हैं, एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड। हमारी टीम बहुत खुश है जिस तरह वो सीक्वेंस आया है, एंड यू विल बी रावी और शिवा का भी जो कनेक्टिविटी जो होती थी वो ऑडियंस को पसंद आता है। इवन हियर आल्सो सचिन और साहिल का भी सेम सीक्वेंस वी कैन सी दैट विल कनेक्ट विद या ऑडियंस एंड इट विल बी इजी फॉर ऑडियंस। सी रावी और शिवा का क्या था ना, रावी और शिवा का वो जो नोकझोंक था और वो जो टशन था ना, वो बचपन से था। वो कैरेक्टर्स एक दूसरे को बचपन से जानते थे। यहाँ तो ऐसा है कि दो अनजान लोग हैं जिनको एक दूसरे का नाम भी नहीं पता, जो कि हमने प्रोमो में एस्टैब्लिश किया है कि ये बाबा को पूछता है बाबा इसका नाम क्या है। तो वहां तो एटलीस्ट दो जन जानते थे ना एक दूसरे को, इसको पता था कि ये मामी की बहन की बेटी है। यहाँ तो ऐसा कौन है फूल वाली,
तो मतलब बहुत ही अलग डायनेमिक्स है। यस, शादी ना चाहते हुए भी जबरदस्ती हो रही है, वहां ये चीज थी, यहाँ भी ये चीज है, बट दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से अनजान है भाई, कि तू कौन मैं कौन, वैसा वाला। वहां तो दोनों बचपन से नफरत करते थे, वो एस्टेब्लिश हो गया था। सो ठीक है, आई थिंक जहाँ टशन होता है और जहाँ ये नोकझोंक होती है, वहाँ ड्रामे ज़्यादा होते हैं और लोग हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स में इन्वेस्टेड होते हैं। सो आई थिंक लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे सचिन साइली कब जुड़ेंगे, जी एंड अब वो मौका आ गया है, तो आई कांट वेट टू सी हाउ पीपल रिएक्ट टू दिस। ओके। स्नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये शो को ना जब स्टार्टिंग में आया तो सबने पवित्र रिश्ता से कहना। ऑन दिस, आई मीन दिस इज द फर्स्ट फॉर मी। मुझे मतलब मैंने शो देखा नहीं है वो, तो मैंने मुझे भी पता नहीं नहीं है कि लोग क्यों रिलेट कर रहे हैं उसे। आई थिंक महाराष्ट्रन बैकड्रॉप था वो भी, ओके, तो शायद इसलिए कर रहे होंगे। तो आई थिंक अगर कंपैरिजन किया भी है तो अच्छा कंपैरिजन है यार, इतना सक्सेसफुल शो है, एंड अगर हम भी वैसा कुछ अचीव कर ले तो मजा आ जाएगा। सो या आई थिंक प्रोटैगनिस्ट दोनों बहुत टाइम बाद ऐसे दिखे होंगे लोगों को सटल सिमिलर नेचुरल। बैकड्रॉप में, तो शायद इसलिए हमारा शो भी बहुत सटल और बहुत ही सिंपल सा है। एंड आई थिंक पवित्र रिश्ता भी ऐसा ही था, तो अगर वैसा कुछ हम भी कमाल कर ले तो मजा आ जाए।